नमस्कार भारतवासियों। आज हम हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष मोहन स्नेही जी से मिले और ये वैसे शख्स और व्यक्ति हैं जो 5 बार चुनाव लगातार लोकसभा के लड़ रहे हैं मंडी से। तो इनसे हम ये जानेंगे कि इनका मकसद चुनाव में उतरने का क्या रहा और ये बताएंगे कि 5 बार चुनाव क्यों लड़े, पूरा परिचय के साथ। तो सर आप प्लीज परिचय के साथ बताइए। जी, ये जो राजनीति का जो शुरुआत जिसे हम कहेंगे, तो मैं तो एक रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, जिस तरह की थी हमारे। तो रिसर्च करने के बाद हमने देखा कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग हमारे जिस तरह से हमारी स्कीम्स होती हैं, हमारा देश आज़ाद होकर 1947 में बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ था। आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश में अपनी सरकार बनी। अपनी सरकार को बनने के बाद हमारे देश में ऐसे शख्स रहे, ऐसे लोकप्रिय लोग भी रहे जिन्होंने अपनी एक बात से, हमारे देश में गरीबी होती थी, अकाल पड़ता था उस दौर में, तो ऐसे लोग भी रहे हैं, ऐसे सज्जन लोग। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है। तो आपको याद होगा कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। तो उन्होंने कहा कि एक दिन का उपवास रख दो और इस देश को अगर बनाना है तो ये उपवास रख के भी हम 1 साल तक के लिए राशन बचा सकते हैं। एक उनकी सोच थी, अगर हम एक दिन उपवास रखेंगे तो लंबे समय के लिए हमारी मतलब कि राशन की बचत हो जाएगी। तो इस देश को संजोने के लिए ऐसे लोग रहे हैं। आज़ादी जब बड़ी मुश्किल से मिली, उसके बाद हमने हर व्यक्ति ने इस देश को अपनी एक एक पाई से संजोया हुआ है। उसके बाद हम आगे जिस तरह से स्थिति आगे बढ़ती गई, देश में तरक्की भी होती गई। और हमारे जैसे मेरा जो खास तौर से जैसे इलाका है लोकसभा क्षेत्र मंडी, ये हमारा सीमा बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर खास तौर से हमारा जो इलाका है वो चाइना बॉर्डर के साथ लगता है। और चाइना बॉर्डर का मतलब ये हुआ कि भाई हमने यहाँ पर सबसे पहले मेरी जो सोच रही है के लिए कि हमारी सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी अप टू बॉर्डर एरिया होनी चाहिए, जो बॉर्डर एरिया है हमारा। क्योंकि शत्रु हमारे ऊपर कहाँ से सेंध लगा सकता है, क्योंकि जो हमने 1962 में युद्ध हारा चाइना से, तो उसकी वजह यही रही है कि हमारी सीमाएं कमज़ोर थी, सीमा तक हमारी पहुँच कमज़ोर थी। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने जब शिक्षा दीक्षा हासिल की, तो सबसे पहले जब मैंने चुनावी क्षेत्र में आया तो मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा कि ये बातों को पुरजोर रूप से हम लोकसभा में उठा सके। लोकसभा एक ऐसा हमारे पास एक ऐसा हाउस है जहाँ पर हम पूरे राष्ट्र की बात रख सकते हैं। अपने देश की आबो हवा को मद्देनजर रखते हुए, अपने देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, हम सबसे पहले हमारी अगर सीमाएं मजबूत होंगी तो शत्रु हमारे ऊपर आंख भी नहीं उठा सकता, हमारी तरफ देख भी नहीं सकता। परंतु जिस तरह की स्थिति आज के दौर में हमारी सीमा बाहुल्य क्षेत्र में है, तो हमारी सीमाएं अभी भी इतनी सुरक्षित नहीं है और हमारे देश की सेना सीमा तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकती। मैंने बात कही, जब मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात आई, तो हमारा जो आखिरी जिला है हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति है। तो वहां पर स्पीति के साथ हमारा स्पीति बॉर्डर है, बॉर्डर जो चाइना के साथ लगता है। हमने वहां पर रांगरिक एक जगह है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि रांगरिक में हमारा एयरपोर्ट होना चाहिए। तो एयरपोर्ट की आवाज हमने इसलिए उठाई कि अगर हमारे पास एयर कनेक्टिविटी वहां तक होती है तो डेफिनेटली हम अपने शत्रु के सीधे दर्द बूझ सकते हैं। परंतु हमारे देश की सरकार आज दिन तक वहां पर हवाई अड्डा नहीं बना पाई, और जबकि हमारी सेना वहीं पर रहती है, बॉर्डर पर हमारी सेना है। कोई भी आदमी हमारे देश की जो ये ITBP के पास ये सारा सुरक्षा का दिया हुआ जिम्मा, और जितने भी हमारे लोग वहाँ जाते हैं, जैसे समदो बॉर्डर है जो किन्नौर के उसमें है, किन्नौर लाहौल स्पीति के साथ जो लगता है, तो वहाँ पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, परंतु कनेक्टिविटी नहीं है।
अब जब हमारे पास एयर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हम कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। और एयर कनेक्टिविटी के लिए हमारे को लोकसभा में जाना जरूरी है। अगर हम लोकसभा में नहीं जाएंगे तो हम हवाई अड्डा कैसे बनाएंगे। तो हवाई सेवाएं इसके लिए होनी बड़ी जरूरी है। और इसके लिए मैंने मंडी क्षेत्र में खास तौर से, जैसा हमारा मंडी का बल जो हवाई अड्डा है विचाराधीन निर्माण के लिए, इसकी आवाज उठाई। हमने रोहतांग जो टनल बनी है आज, जिससे लोग एक पर्यटन की दृष्टि से भी इसको विकसित मान रहे हैं। आज हमारे लाहौल स्पीति में जो पर्यटन ज्यादा विकसित हुआ है, इसकी वजह यही है कि जो हमने आवाज उठाई। तो मैंने कहा था जब मैं चुनाव में आया था तो मैंने अपनी बात रखी थी कि आम जनता को मेरी बातों का पता 20 साल के बाद लगेगा कि मैंने चुनाव क्यों लड़ा। चुनाव लड़ने के पीछे मंशा यही थी कि हमने सिर्फ सीमित संख्या में जो ये हमारे हवाई अड्डे हैं, जैसे हमारा रांगरिक का हवाई अड्डा है जो वहाँ हवाई अड्डा बनना चाहिए। दूसरा हमारा बल का हवाई अड्डा है, वहाँ हवाई अड्डा बनना चाहिए। तीसरा हमारा कुल्लू में जो सबसे ऊंचाई पर जो बुंतर एयरपोर्ट है, उसके विस्तारीकरण की मैंने बात रखी। और चौथी मैंने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जिला कुल्लू में रामपुर के साथ जो किन्नौर के लिए जो नजदीक है, अवेरी हवाई पट्टी पर हवाई अड्डे की मैंने बात रखी। परंतु सरकार में हमारा ऐसा कोई भी नुमाइंदा आज तक नहीं पहुंच पाया जो इन हवाई अड्डों के विस्तारीकरण के लिए या इसके विकास के लिए कुछ काम कर सके। अगर हमारे पास एयर कनेक्टिविटी मजबूत होती है तो डेफिनेटली हम अपने जो हमारे क्षेत्रीय इलाके हैं, जो हमारे आंतरिक इलाके हैं, जो हमारे क्षेत्रीय इलाके, वहां का विकास तो होगा ही होगा। साथ ही साथ हम दुश्मन के साथ भी सीना तान के लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरी हमने बात की विजन जो हमारा रहा है कि हमारे पास रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। रेलवे कनेक्टिविटी, मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ, रेलवे कनेक्टिविटी जैसे मैं 2013 मैंने पहला चुनाव यहाँ से लड़ा, वर्ष 2013 में, तो हमने बोला रेलवे कनेक्टिविटी हमारे पास सिर्फ जोगिंदर नगर तक रेलवे बनी हुई है। मनाली में आज तक रेलवे नहीं है। लेह तक कनेक्टिविटी आज तक हमारी नहीं हो पाई है। शिमला हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, शिमला तक की रेलवे बनी, रेलवे लाइन भी थी, वहां से आगे 1 इंच भी नहीं बना पाए। जो अंग्रेजों ने बनाई थी रेल, वही रेल आज हमारे पास है, हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये काम संसद का होता है। हमने मुद्दा उठाया, परंतु स्थानीय जनता ने हमें उतना उसका वो जो उन्होंने मैंडेट देना था, जो हमारे पक्ष में मतदान करना था, वो नहीं किया। जनता ने हमें स्ट्रेंजर समझाया सीएम ये भाई करेंगे नहीं करेंगे। परंतु जो चुन के आप लोगों ने इतने सालों में इतनी बार यहाँ से भेजे, मैंने 5 चुनाव यहाँ से लड़ चुका हूँ, तो हर बार हमारा मुद्दा यही रहता है, सड़कों सुरंगों का विकास करना, रेलवे कनेक्टिविटी की बात कही, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कही, हमने एयर कनेक्टिविटी की बात कही, परंतु यहाँ पर अभी तक इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है। और अगर ये कनेक्टिविटी हमारे पास नहीं रहती है तो हमें सबसे ज्यादा खतरा अपने पड़ोसी देश चाइना से है। और अगर हम चाइना के साथ नहीं लड़ पाए, पूरा हिमाचल प्रदेश में एकदम ध्वस्त कर देगा। सबसे पहला चुनाव का लड़ने की वजह ये थी। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात और बताइए कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं चुनावी क्षेत्र में या तो राजनीति में भागीदारी के लिए? तो युवाओं को चुनावी ये में आगे आना चाहिए, परंतु एक ट्रेडिशनल सोच को छोड़कर, जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश में फूट डालो और शासन करो की नीति यहाँ पर चलाई, जैसे आज के दौर में कोई जातिगत राजनीतिक दल यहाँ पर आ रहे हैं, जातिवादी, तो हमने अपने इस भारतवर्ष को आज़ाद करने के लिए एक लंबा समय लगा दिया। अंग्रेजों ने भी लगभग 200 साल यहाँ पर राज किया, उससे पहले भी यहाँ कई लोग आए, परंतु आज फिर से आज़ादी के 75 वर्षों के बाद फिर से वी पीपल आर फाइटिंग विद ईच अदर ऑन द नेम ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, विच इज़ अगेंस्ट द नेशनल यूनिटी। और ये नेशनल यूनिटी अगर इस देश में नहीं रह पाई तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम तो ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए था, सब एक होने चाहिए थे। परंतु देश की सिर्फ विडंबना ये कहेंगे कि आज के दौर में रिजर्वेशन इतनी ज्यादा, मतलब कि घर घर में रिजर्वेशन की बात करेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी आ गया, आपका बीपीएल आ गया, कोई अंत्योदय आ गया, हर जगह रिजर्वेशन।
आखिर ऐसी नीतियां क्यों बनाने की जरूरत क्या है? जब सभी लोग अपने हक के लिए खुलकर लड़ाई लड़ेंगे तो डेफिनेटली एक स्ट्रांग पॉलिटिक्स इस देश में जन्म लेगी। और जब तक ये जातिगत आधार पर कोई भी राजनीतिक दल या पर अपनी रोटियां सेकते रहेंगे, तब तक इस देश का विकास होना बहुत मुश्किल है। परंतु इसके लिए जब तक हमारे जैसे युवा, हमारे सहयोगी जिस भारत की संसद में चुनकर नहीं जाते हैं, तब तक इन मुद्दों का पूरा होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें भारत की संसद में चुनकर जाना होगा, तभी हम अपने इस मिशन में कामयाब हो सकते हैं और इस देश को एक यूनिफॉर्मिटी में, एक सूत्र में बांध सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हमने चुनावी क्षेत्र में आए कि भाई सबसे पहला डर एक शत्रु देश का होता है। हमारे पास सबसे पावरफुल कंट्री चाइना है। चाइना हमारे को कभी भी क्रश कर सकती है और हम टेक्नोलॉजिकली बहुत वीक है। हमारे देश की विडंबना ये है कि आज भी हमारे अपने देश की सेल्फ जो है ना, अपने देश के द्वारा तैयार की कोई मिसाइल नहीं है, कोई ऐसा कोई अस्त्र नहीं है हमारे पास। जो भी चीजें हमने की, कोई रूस के साथ मिलकर तैयार की, कोई अमेरिका के साथ मिलकर तैयार की, अपना क्या है हमारे पास? हमारे तो हर सीक्रेट्स उनके पास है। अगर मिसाइल हमने रूस के साथ मिलकर बनाई हुई है तो रूस को भी हमारे सीक्रेट का पता कि उस मिसाइल को कैसे तोड़ा जा सकता है। अब हो ना हो, इन भविष्य में कहीं रूस की हमारे साथ लड़ाई होगी या चाइना की ही हमारे साथ लड़ाई होगी, वो तो सीधा हमारे उन औजारों को, हथियारों को ध्वस्त कर देंगे। तो हम उनके साथ कैसे लड़ पाएंगे? इसके लिए हमें यूनिफॉर्मिटी के लिए काम करना होगा और यूनिफॉर्मिटी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और देश को एक सशक्त भारतवर्ष बना सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आपका मानना तो बिल्कुल सही है। और महिलाओं के हिमाचल प्रदेश में राजनीति में महिला लोग बहुत कम भागीदारी लेते हैं, इस पर आपका कुछ विचार? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिमाचल महिलाओं की कोई कमी नहीं है। देखिए, हम आज़ादी के बाद से देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहली महिला जो है मेरी मंडी लोकसभा सीट से राजकुमारी अमृत कौर थी और मिनिस्टर रही, हेल्थ मिनिस्टर रही है सबसे पहली। मेरी लोकसभा सीट की बात कह रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ से क्या नाम, ये प्रतिभा सिंह जी यहाँ से चुनाव जीती। उसके बाद यहाँ से आज कंगना रनौत यहाँ पर वर्तमान में है। तो हम कैसे कहेंगे कि हम महिलाओं की भागीदारी कम? मेरी सीट से तो कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है। परंतु लोगों को, ये तो राजनीतिक दलों की अपनी कमी है जो महिलाओं को टिकट नहीं देते हैं चुनाव में। ये तो राजनीतिक दलों की कमी है। परंतु महिलाएं यहाँ पर आत्मनिर्भर हैं, सशक्त हैं और हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी माताएं। हमने भी किसी की कोख से जन्म लिया हुआ है, तो हमने क्या अपनी मतलब कि बहन बेटियों या अपनी माताओं के लिए कोई कमी रखनी है? हम उनके साथ खड़े हैं। परंतु ये सब काम सिर्फ राजनीतिक दल करते हैं जो टिकटें छांट कर देते हैं, जो उनकी अपनी अप्रोच का होता है। इस वजह से महिला भागीदारी कम है। ये कोई रिजर्वेशन पर बेस्ड नहीं है, ये पॉलिटिकल बेस्ड है। अच्छा, ये हमारा मानना है। नहीं, आपका मानना भी बिल्कुल सत्य है। और हम इसी तरीका से अब मंडी लोकसभा क्षेत्र के जो निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में आप सुने और जाने, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इनका विचार क्या रहा और देश के लिए क्या सिद्ध हो सकता है। ऐसे तो इनका विचार हिमाचल प्रदेश राज्य के विकास के बहुत ज़्यादा सोचनीय है और भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचनीय और विचारणीय बात रखे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।